तुम लोग के कारण सरकार की छवि खराब होती है। जब बेडशीट है तो उसको रखने के लिए बेडरूम के अंदर है क्या, अलमारी के अंदर है? दवाई दुनिया भर का आपके पास अब नीचे गिरा हुआ दवाई। सॉरी बोलने से नहीं होगा ना यार, कोई चीज सरकार तुम लोग क्या चिकले दिया, अलमारी में रखने के लिए थोड़ी दिया गया है। सर स्टैंड के लिए डीपीएम सर आए। इनका भी जो है ना, लिखो इनका नाम। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। देखिए, बिहार के सरकारी अस्पतालों के हालात क्या हैं, अक्सर विपक्षी नेताओं की ज़बान से आप सुनते होंगे, लेकिन सत्ता पक्ष के नेता और सांसद भी जब सरकारी अस्पतालों में आते हैं तो उन्हें भी दया आती है। इस बात को लेकर नहीं कि अस्पतालों की स्थिति दयनीय है, इस बात को देखते हुए कि सरकार ने सब सुविधाएं दी हैं, सरकारी अस्पतालों में वो सुविधाएं उपलब्ध हैं, फ्री दवाइयाँ हैं, बेडशीट है और तमाम जो मरीजों को सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए वो वहाँ उपलब्ध है। लेकिन उसके होते हुए भी ये सिस्टम की कौन सी नाकामी है कि मरीज जो वहाँ पहुँचते हैं उन्हें वो सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं। स्वास्थ्य विभाग की पोल खुलती है और सरकार के अधिकारियों के सामने, सत्ता में बैठे हुए नेताओं के सामने जब ऐसा होता है तो फिर गुस्सा भी बढ़ता है। राजेश वर्मा जो कि लोजपा रामविलास के सांसद हैं, खगड़िया से सांसद हैं और चिराग पासवान के भरोसेमंद भी है, जब अपने क्षेत्र में घूम रहे थे अचानक एक सरकारी अस्पताल पहुंचते हैं जो पीएचसी होता है, उसके ठीक सामने दवाइयां बिखरी होती हैं, ज़मीन पे दवाइयां बिखरी होती हैं। ये वही दवाइयां हैं जो आम लोगों को पहुंचानी चाहिए, जो आम लोगों तक पहुंचनी चाहिए, फ्री में पहुंचनी चाहिए, वो ज़मीन पर बिखरी हुई है। महिला कहीं बेड पर लेटी हुई है। फिर क्या था, राजेश वर्मा ने भी कहा सरकार तो सब सुविधा दे रही है, अलमारी में रखने के लिए दे रही है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है सरकार? राजेश वर्मा की भी आंख खुल गई है। क्या कुछ वो कह रहे थे, जो वीडियो निकल के आया है, हम आपको दिखाते हैं। आपके पास कितनी दवाई है, ये क्वांटिटी है? 147 टाइप की दवाई है, लेकिन कितनी कितनी दवाई को पता है? प्रिंट आउट है उसका? तो फिर दवाई गिरा हुआ। बेडशीट नहीं है तुम्हारे पास? कहाँ है बेडशीट का? तुम लोग के कारण सरकार की छवि खराब होती है। जब बेडशीट है तो उसको रखने के लिए बेडरूम के अंदर है क्या, अलमारी के अंदर है? आपके पास पानी चढ़ाने के लिए स्टैंड नहीं है? दवाई दुनिया भर का आपके पास अब नीचे गिरा हुआ दवाई। सर उधर से लाके अभी लगा रहे हैं। बेडशीट क्यों नहीं है? बेडशीट सॉरी बोलने से नहीं होगा ना यार, कोई चीज सरकार तुम लोग क्या चिकले दिया, अलमारी में रखने के लिए थोड़ी दिया गया है। सर स्टैंड के लिए डीपीएम सर आए थे। नहीं, ये गलत चीज है। जो तुम्हारे पास है तुम पहले उसको तो पूरा सदुपयोग करके दो यार। गांव के लोग, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम किसी भी तरीके से उनको ट्रीटमेंट दोगे। ये जवाबदेही तुम्हारी, इसी के लिए तुम यहाँ पर हो। इनका सब दवा पानी चल रहा है। यहाँ बेडशीट लाके दो, लेकर आओ। बेडशीट कहाँ है तुम्हारा? इनका भी जो है ना, लिखो इनका नाम और डिटेल, किस तरीके से रहने का है। नहीं ऐसा तो नहीं। आप घर के कपड़ों में काम करेंगे? छो पहले बेडशीट। इसकी जवाबदेही उनको ध्यान ही नहीं आ रहा, दिक्कत ये है। तो अस्पतालों में पूरी व्यवस्था है, लेकिन पूरी व्यवस्था होते हुए भी लोजपा के सांसद चिराग पासवान के भरोसेमंद राजेश वर्मा के सामने जब ऐसी तस्वीर निकल के आई तो फिर कहाँ अपने आप को रोक पाए? कोई भी अपने आप को नहीं रोक पाए। और अस्पतालों में लोगों के बीच जाकर निरीक्षण करते रहना, देखते रहना कि जो सरकार की सुविधाएं दी जा रही हैं आम लोगों के लिए सरकार की तरफ से, वो लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं। लेकिन ज़मीनी सच्चाई क्या है वो इस वीडियो के माध्यम से आपको दिख रहा होगा। ज़मीनी सच्चाई जो है वो दिख गया है, हमने दिखाया है। आप लाइव से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।